कभी सोचा है, इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, जब कर्म लौटता है तो पहचान नहीं करता कि सामने कौन है। चार लोग, चार अलग अलग जिंदगियां, सब सच्चे थे, नेक थे, लेकिन एक छोटी सी गलती ने उनकी किस्मत पलट दी। एक मां जिसने गुस्से में अपने बेटे को ऐसा शब्द कह दिया जो उसकी आत्मा को जीवन भर जलाता रहा। एक मित्र जिसने सच्चाई बचाई पर दुनिया ने उसे गलत ठहरा दिया। एक सैनिक जिसने आदेश मानकर निर्दोष को मार दिया और अब वही आत्मा हर रात उसके सामने खड़ी रहती है। और एक राजकुमारी जिसने सच्चे प्रेम को ठुकराया और हर जन्म में उसी प्रेम के बिना अकेली रह गई। जब राजा विक्रमादित्य ने इन चारों की आत्माओं की कथा सुनी, तब उन्होंने जाना, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, भले इंसान कितना भी अच्छा क्यों ना हो। रात का तीसरा पहर था। उज्जैन की धरती पर गहरी शांति छाई हुई थी। राजमहल के शिखर पर जलता दीपक हवा में डगमगा रहा था और उस प्रकाश में बैठे थे राजा विक्रमादित्य, ध्यानमग्न पर व्याकुल। उनके मन में एक प्रश्न चिंगारी की तरह जल रहा था, क्या सच में कर्म किसी को नहीं छोड़ता? उन्होंने देखा था कभी अच्छे लोगों के साथ भी बुरा घट जाता है और दुष्ट लोग सुख से जीते हैं। आज उनका मन इन विरोधाभासों में उलझ गया था। वे उठे, आकाश की ओर देखा, चांद बादलों में छिपा हुआ था। शायद यही जीवन का रहस्य है, उन्होंने सोचा। जब प्रकाश भी छिप जाए तब सत्य दिखता है। उन्होंने अपने दरबारी भद्र को बुलवाया। भद्र बुद्धिमान और विनम्र था, जो प्राचीन लोक कथाओं का ज्ञाता था। राजा ने कहा, भद्र, मैं एक सत्य जानना चाहता हूं, क्या मनुष्य अपने कर्मों से भाग सकता है? भद्र ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, कर्म की छाया मनुष्य के साथ जन्म से मृत्यु तक चलती है। आप चाहें तो मैं आपको उन चार आत्माओं की कथा सुनाऊं जो सब सच्चे थे पर अपने ही कर्मों से बौंध गए। राजा ने सिर हिलाया, सुनाओ भद्र, मेरे मन में प्रकाश लाओ। भद्र ने धीमे स्वर में कहा, राजन, पहली कथा एक मां की है जिसके आंचल में प्यार था, पर जिसकी जुबान से निकला श्राप उसके ही हृदय को जला गया। विक्रमादित्य ध्यान से सुन रहे थे। उज्जैन से दूर एक छोटा गांव था, सुरमपुर। वहां रहती थी सुधा, एक साधारण स्त्री, पर जिसका दिल सोने जैसा था। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले मंदिर जाती, भूखों को भोजन देती और हर बच्चे को अपनी मुस्कान देती। गांव के लोग कहते थे, सुधा मां के घर का दिया कभी नहीं बुझता। उसका एक ही बेटा था राजन, शांत, सीधा, परिश्रमी। जब भी मां थक जाती, वह उसके पांव दबाता और कहता, मां, तुम ही मेरी भगवान हो। उनकी जिंदगी छोटी थी पर खुशियों से भरी थी, पर नियति को यह सुख देखना मंजूर नहीं था। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि किसी ने मंदिर का चांदी का दीपक चुरा लिया है। लोगों को किसी सबूत की जरूरत नहीं थी, बस शक की उंगली सुधा के बेटे राजन पर उठ गई। सुधा को जब यह बात पता चली तो उसका चेहरा सख्त हो गया, उसका विश्वास हिल गया। वह सीधे बेटे के पास गई और बोली, सच बता, क्या तूने भगवान का दीप चुराया? राजन चौंक गया, मां, तुम भी? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन मां का दिल अब डर और अपमान से भरा था। गांव वाले दरवाजे के बाहर खड़े थे और सुधा को लगा, अगर बेटे को दोषी न ठहराया तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। गुस्से और शर्म में उसने बेटे के गाल पर थप्पड़ मारा और वो शब्द बोले जिन्होंने उसके जीवन की दिशा बदल दी। सुधा ने रोते हुए कहा, जा मर जा कहीं जाकर, तू चोरी करने लगा राजन। मुझे तुझसे यह उम्मीद नहीं थी। अगर तू झूठा है तो भगवान तुझे माफ न करे। राजन की आंखें भर आईं। उसने कहा, मां, मैं निर्दोष हूं, लेकिन अगर मेरे कर्मों में कुछ बुरा लिखा है तो मैं खुद चला जाता हूं। उसने मां के पैर छुए और घर से निकल गया। रात घिर आई थी, हवा में अजीब सी ठंड थी। सुधा दरवाजे पर दीप जलाकर बेटे के लौटने का इंतजार करती रही, पर सुबह जब सूरज निकला तो खेतों के पास लोगों ने एक लाश देखी। वह राजन था। राजन के हाथों में वही दीपक था जिस पर चोरी का इल्जाम लगा था। शायद वह मंदिर लौटा रहा था, या शायद भगवान के आगे अपनी सच्चाई साबित करने गया था। सुधा दौड़ी, बेटे राजन का सिर अपनी गोद में लिया। आंखों से अश्रु नहीं, लावा बह रहा था। मैंने ही श्राप दिया था, मैंने ही अपने बेटे को मार दिया। वह चिल्लाई, माथा जमीन पर मारने लगी। गांव वाले मौन खड़े रहे, क्योंकि उन्होंने देखा था कर्म कैसे मां के शब्दों में छिपकर वापस उसके पास लौट आया था। उस दिन के बाद सुधा ने कभी घर में दीपक नहीं जलाया। वह हर सुबह मंदिर के बाहर बैठ जाती और अपने बेटे की आत्मा से क्षमा मांगती, पर जब भी वह दीप जलाने जाती, हवा खुद उसे बुझा देती थी। लोग कहते हैं, रात के तीसरे पहर में जब हवा रुक जाती तो मंदिर की सीढ़ियों पर कोई रोता है
राजन, मेरे बेटे, कई बार लोगों ने उस स्त्री की छाया देखी जो दीपक लेकर चलती, पर उसका चेहरा आंसुओं में खोया होता। भद्र ने कहा, राजन, यही पहली कथा है। एक मां जिसने जीवन भर सच्चाई की पूजा की, लेकिन एक पल की भूल ने उसके कर्मों का संतुलन तोड़ दिया। राजा विक्रमादित्य की आंखें नम थीं। उन्होंने पूछा, भद्र, क्या केवल शब्द भी कर्म बन जाते हैं? भद्र बोला, हां राजन, कर्म सिर्फ हाथों से नहीं, मन और वाणी से भी होता है। जो हम बोलते हैं वह ब्रह्मांड में गूंजता है और किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास आता है। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। भद्र, अगर एक मां का प्यार भी कर्म के बंधन से नहीं बच पाया, तो क्या कोई मनुष्य बच सकता है? भद्र ने सिर झुकाया। राजन, कर्म न्यायप्रिय है, दयालु नहीं। राजा मौन हो गए। उनकी आंखों में अब एक नया प्रश्न था, क्या सच्चाई भी कभी दंड पा सकती है? भद्र ने मुस्कुराकर कहा, वही अगली कथा का विषय है, राजन मित्र, जिसने बचाया फिर भी दोषी ठहराया गया। राजा उठे, आकाश की ओर देखा। सूरज उग चुका था, पर भीतर की रात अभी बाकी थी। राजा ने धीरे से कहा, कितना विचित्र है भद्र, प्रेम भी अपराध बन जाए और सच्चाई भी दंडित हो जाए। भद्र ने मुस्कुराकर कहा, राजन, यही कर्म का रहस्य है, वह न्याय करता है पर समय देखकर। राजा ने पूछा, और वो दूसरी कथा जो तुमने कही थी? भद्र ने कहा, वह एक मित्र की कहानी है जिसने सच्चाई निभाई पर फिर भी दोषी ठहराया गया। राजन, बहुत समय पहले नर्मदा के तट पर एक नगर था, चंदनपुर। वहां दो मित्र रहते थे, आर्यन और देवदत्त। दोनों बचपन से अविभाज्य थे, जैसे सूरज और उसकी किरणें। आर्यन राजा के दरबार में सिपाही था, ईमानदार, दृढ़ और निडर। देवदत्त साधारण व्यापारी था, पर उसका दिल सोने जैसा था। दोनों की मित्रता की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे, अगर एक को चोट लगे तो दूसरे का खून बहता है। लेकिन एक दिन कर्म ने उनकी परीक्षा ली। एक नियति की चाल, राज्य में अकाल पड़ा। राजा ने आदेश दिया कि जो भी अन्न छिपाएगा उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। आर्यन, जो सिपाही था, कानून का पालन कर रहा था, लेकिन उसी दौरान उसे खबर मिली कि उसका मित्र देवदत्त अपने घर में कुछ अन्न छिपा रहा है। वह भागा भागा वहां पहुंचा। देवदत्त ने घबराकर कहा, भाई, यह अन्न मैंने अपने छोटे बच्चों के लिए रखा है। मैं जानता हूं कानून गलत नहीं, पर बच्चे भूख से मर जाएंगे। आर्यन का दिल कांप गया। एक और मित्रता थी, दूसरी ओर कर्तव्य। वह बोला, मैं तुम्हें बचा नहीं सकता देव, पर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा नाम इस सूची से हट जाए। लेकिन उसी रात दरबार के जासूसों ने यह बात पकड़ ली। सुबह होते ही देवदत्त को बंदी बना लिया गया। राजा ने अदालत लगाई। सबूत साफ थे। देवदत्त दोषी करार दिया गया। सज्जा मृत्यु। आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह राजा के सामने झुक गया। महाराज, दया कीजिए, यह अपराधी नहीं, विवश है। राजा बोला, कानून विवशता नहीं जानता। जो राज्य का आदेश तोड़े उसे सज्जा मिलेगी। आर्यन ने एक पल सोचा, फिर कहा, महाराज, अगर आप अनुमति दें तो मैं इसकी जगह फांसी पर जाऊंगा। सभा में सन्नाटा छा गया। राजा चकित हो उठा। तू दोषी नहीं है? फिर क्यों? आर्यन ने कहा, क्योंकि मेरा ही कर्तव्य इसको वहां ले आया। मेरा ही कर्म इसे इस स्थिति में लाया। अगर यह मर गया तो मेरे जीवन का अर्थ क्या रहेगा? राजा मौन रहा, पर कानून अटल था। फांसी की तिथि तय कर दी गई। फांसी का दिन आया। देवदत्त रोता हुआ बोला, भाई, मैं निर्दोष हूं, पर अगर तू मेरी जगह जा रहा है तो भगवान तुझे नहीं छोड़ेगा। आर्यन मुस्कुराया। अगर कर्म मुझे बांध रहा है तो मैं इसे मुस्कुराकर स्वीकार करता हूं। वह फांसी के तख्ते पर चढ़ गया, पर जैसे ही रस्सी खिंची, आकाश में गर्जना हुई, बिजली कड़की और राजा के सामने दरबार का प्रहरी दौड़ता हुआ आया। महाराज, सच्चा अपराधी पकड़ा गया है। सब चौंक गए। वास्तविक दोषी कोई और था, राज्य का ही मंत्री, जिसने अन्न छिपाया था। देवदत्त मुक्त हुआ, पर जो बचाया गया था वो आर्यन अब जीवित नहीं रहा। देवदत्त पूरी जिंदगी उस एक पल के बोझ तले जीता रहा। वह रोज मंदिर जाता, आर्यन की आत्मा से क्षमा मांगता, कहता, तूने मेरा जीवन बचाया पर मेरी आत्मा छीन ली। लोग कहते हैं, रात के सन्नाटे में नर्मदा किनारे एक आवाज गूंजती थी, भाई, अब तो माफ कर दे। और हवा में कोई उत्तर देता, कर्म का हिसाब माफी से नहीं, समय से होता है। भद्र ने कथा समाप्त की।
राजा विक्रमादित्य मौन बैठे थे। उनकी आंखों में प्रश्न था, क्या सच में भले कर्म करने वाला भी दंड से नहीं बच सकता? भद्र ने कहा, राजन, कर्म को अपने न्याय के लिए भावनाओं की जरूरत नहीं होती, वह सिर्फ संतुलन देखता है। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, पहले मां, फिर मित्र, क्या कोई ऐसा भी है जो धर्म निभाकर भी हार जाए? भद्र ने कहा, हां राजन, अगली कथा एक सैनिक की है जिसने आदेश का पालन किया पर अपने ही दिल को खो दिया। सैनिक का कर्म, जिसने आदेश माना पर निर्दोष को मार दिया। बहुत समय पहले कनकगिरी नामक राज्य में एक सैनिक रहता था। नाम था वीरसेन। वह बहादुर था, निडर था और राजा के प्रति निष्ठावान। कभी कोई आदेश टालता नहीं था। लोग उसे राज्य की ढाल कहते थे, पर नियति ने उसके लिए एक ऐसा दिन चुना जिस दिन उसकी निष्ठा ही उसके लिए श्राप बन गई। एक दिन राज्य में अफवाह फैली, राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। राजा क्रोधित हो उठा। उसने अपने सेनापति से कहा, जिसने भी यह साजिश की है उसे जीवित मत छोड़ना। और सेनापति ने यह आदेश वीरसेन तक पहुंचाया। रात को जब अंधेरा छाया, वीरसेन और उसके सैनिक एक गांव पहुंचे जहां एक व्यक्ति पर शक था, विप्र नामक एक साधु पर। वह साधु शांत था, भिक्षा से जीवन यापन करता था। पर जब वीरसेन पहुंचा, गांव के लोग बोले, यह साधु राजा के खिलाफ बोलता है। वीरसेन ने बिना सवाल किए आदेश निभाया। वह बोला, राजा का आदेश सर्वोपरि है, मैं बस उसका सेवक हूं। और तलवार उठाकर उसने उस साधु को मार डाला। दिन बीतते गए, वीरसेन का मन अशांत रहने लगा। वह हर रात एक ही सपना देखता, वही साधु जो मुस्कुराते हुए कहता, मैंने तुझे श्राप नहीं दिया, पर तेरे कर्म ने तुझे बांध लिया है। वह प्रायश्चित करने निकला, दूसरों की सेवा करने लगा, गरीबों को भोजन देने लगा, पर भीतर का बोझ नहीं घटा। एक दिन वह मंदिर में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मैं तो आदेश का पालन कर रहा था, फिर भी मुझे अपराधी क्यों ठहराया गया? आकाश से गर्जना हुई, क्योंकि तेरा कर्तव्य सत्य से बड़ा नहीं था। तूने राजा की आज्ञा मानी पर अंतरात्मा की नहीं सुनी। 4 सालों बाद जब वीरसेन की मृत्यु हुई, लोग कहते हैं कि उसकी समाधि से कभी कभी रात को तलवार की टकराने की आवाजें आती थीं, जैसे कोई अब भी युद्ध लड़ रहा हो अपने ही कर्मों से। भद्र ने कथा समाप्त की। महल में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य के चेहरे पर पीड़ा थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, कितना भयानक है यह न्याय। जो अपना धर्म निभाता है वही सबसे बड़ा पापी बन जाता है। भद्र ने कहा, राजन, कर्म को न धर्म से मतलब है न अधर्म से, उसे बस सत्य का संतुलन चाहिए। वह उसी को दंड देता है जिसने अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुनी। राजा की आंखें नम थीं। उन्होंने कहा, पहले मां, फिर मित्र, अब सैनिक, हर कोई अपने कर्म में उलझा हुआ है। भद्र बोला, और अब बचे हैं चौथे व्यक्ति, वो जो प्रेम में सच्चा था, पर जिसने पिता के डर से प्रेम खो दिया, पर सच्चे प्रेमी को पाने के लिए कुछ नहीं किया। बहुत समय पहले कांचनगढ़ नामक राज्य में एक राजकुमारी थी, राजकुमारी आन्या। वह रूप में अतुलनीय थी, बुद्धि में अद्भुत, पर हृदय में थोड़ा गर्व था। राज्य के सभी राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव रखते थे, पर वह मुस्कुराकर कहती, जिसे मैं चुनूंगी वह मेरा प्रेम नहीं, मेरा बराबर होगा। एक दिन दरबार में एक युवा आया, साधारण वस्त्रों में, पर तेज उसके चेहरे से झलक रहा था। वह एक शिल्पकार था, नाम आरव। उसने महल के लिए एक सुंदर प्रतिमा बनाई, जिसे देखकर राजा बोले, तूने पत्थर में जान डाल दी है। पर राजकुमारी आन्या उस प्रतिमा को देखकर कुछ पल मौन रही। उसकी आंखों में आश्चर्य और अपनापन दोनों थे। वह बोली, ऐसे हाथ भगवान ने किसी राजकुमार को क्यों नहीं दिए? धीरे धीरे उनके बीच एक अजीब सा आकर्षण पनपा। राजकुमारी दिन में उसे देखने चली जाती और रात को वही प्रतिमा के पास बैठती। एक दिन आरव ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हें प्रेम करता हूं, पर जानता हूं हमारे बीच राज्य का अंतर। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, प्रेम में अंतर कहां होता है आरव। पर उसी समय दरबार के मंत्री ने यह सब देख लिया। उसने राजा से कहा, महाराज, यह अपमान है। आपकी बेटी एक साधारण शिल्पकार से प्रेम करती है। राजा ने क्रोधित होकर आदेश दिया, उसे राज्य से निकाल दो। राजकुमारी कुछ नहीं बोली, बस देखती रही जब सैनिक आरव को घसीटकर बाहर ले जा रहे थे। आरव ने अंतिम बार पीछे मुड़कर कहा, राजकुमारी, क्या तुम कुछ नहीं कहोगी? आन्या का हृदय रो रहा था, पर होंठों ने सिर्फ इतना कहा, मैं राजकुमारी हूं।
मेरे आंसू भी आदेश से बंधे हैं। साल बीते, राज्य में शांति रही, पर राजकुमारी के भीतर सन्नाटा। वह किसी से नहीं मिली, न विवाह किया। एक दिन उसे खबर मिली, वही शिल्पकार आरव अब दूर राज्य में मूर्तिकार बन गया है। वह मंदिर बना रहा है, लोगों के दिलों में नाम छोड़ गया है। राजकुमारी अकेली खिड़की से बाहर देखती रही और बोली, मैंने प्रेम ठुकराया नहीं, बस समाज के आदेश के आगे हार गई। रात को उसने सपना देखा, आरव उसके सामने खड़ा था, मुस्कुराते हुए कह रहा था, मैंने तुझे माफ किया आन्या, पर तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। सालों बाद जब आन्या वृद्ध हो गई, लोग कहते हैं वह हर रात महल के बगीचे में जाती और किसी अदृश्य व्यक्ति से बातें करती। कभी मुस्कुराती, कभी रोती और कभी कहती, आरव तू अब भी वही है ना, उस मंदिर के पत्थर में। कहते हैं जब उसकी मृत्यु हुई, उसकी कब्र के पास वो प्रतिमा खुद ब खुद फट गई, जैसे किसी ने भीतर से उसे छुआ हो। और उस रात हवा में एक स्वर गूंजा, कर्म ने प्रेम को नहीं मारा, अहंकार ने उसे अकेला छोड़ा। भद्र की आवाज धीमी हो गई, महल में सन्नाटा छा गया, सिर्फ दीपक की लौ हिल रही थी। राजा विक्रमादित्य की आंखों में आंसू थे। वह बोले, चारों ने अच्छा किया, फिर भी सबने दुहक पाया। भद्र ने धीरे से कहा, राजन यही तो कर्म का रहस्य है, वह किसी को नहीं छोड़ता, न राजा को, न साधु को, न प्रेम को। राजा उठे, आकाश की ओर देखा और बोले, कर्म तेरा न्याय कठोर है पर सत्य है। आज मैं भी समझ गया, इंसान कितना भी अच्छा क्यों न हो, कर्म उससे हिसाब जरूर लेता है। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, अंत नहीं, आरंभ है। हर जन्म में, हर रिश्ते में कर्म अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं, हर कहानी के पीछे छिपा होता है एक सबक। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां एक स्त्री का सबसे दर्दनाक अतीत, जो राजा विक्रमादित्य और आपकी अंतरात्मा को हिलाकर रख देगा।